हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्थिर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत से बिंदु आवेश मिलकर किसी बिंदु पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे स्थिर विद्युत विभव की। स्थिर विद्युत विभव होता क्या है? स्थिर विद्युत विभव होता है कि किसी भी एकांक धनावेश को मैं किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए जो मैं कार्य करता हूँ, जो ये कार्य करना पड़ता है, वही कार्य किसके बराबर होता है? इस बिंदु आवेश पर जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य किसके बराबर होगा? वही कार्य बराबर होगा किसके? विद्युत विभव के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होता है। अगर हम देखें तो V बराबर क्या होता है? W बटे Q होता है। ठीक है। और अगर हम बिंदु आवेश की वजह से देखें और अगर बिंदु आवेश की वजह से देखें, देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उसका सूत्र क्या होता है? V बराबर के क्यू बटे आर। आर यहाँ पर क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई धनावेश है और ये कोई परीक्षण आवेश है। इस धनावेश के अगर मैं बात करूं, इससे उस बिंदु जहां पर हमें विद्युत विभव निकालना है, उससे जो दूरी है वो आर है। तब इसके लिए जो विद्युत विभव होगा वो के क्यू बटे आर होगा। ठीक है। एक तो हम ये भी मुख्य अवधारणा हमारी रहेगी। ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न को हल। तो हल देखते हैं। हल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत विभव की। तो बच्चों, स्थिर विद्युत विभव क्या होता है? स्थिर विद्युत विभव होता है किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को आवेश को अनंत से अनंत से अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने के लिए, किसी बिंदु तक से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में, किसी बिंदु तक ले जाने में ले जाने में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। वह उस बिंदु पर बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो अग के बराबर होता है या कहलाता है। देखिए बच्चों, तो ये तो होगी हमारी परिभाषा। ठीक है। अगर हम इसको गणितीय रूप में देखें, तो गणितीय रूप में विद्युत विभव किसके बराबर होगा? कि हमने जो कार्य करा है किस पर? एकांक धनावेश पर। ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसका सूत्र बन जाएगा। तो इससे अगर हम इसका एस आई मात्रक निकालें, तो बच्चों एस आई मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। ठीक है। जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। और ये एक अदिश राशि है। ठीक है। अदिश राशि होती है। ठीक है। और अगर और भी चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर इसकी बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी इसकी? इसकी जो बीमा होती है वो होती है M1 L2 T ऋण 3 A की घात ऋण 1। ये इसकी बीमा होती है।
ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभव। अब हम बात करते हैं अगला हमारा भाग की। अगले भाग में हमें पूछा गया है कि किसी बिंदु आवेश की वजह से, कि अब हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु आवेश की वजह से, किसी बिंदु आवेश की वजह से अब हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक धनावेश लिया है, ठीक है। ये ओ बिंदु पर हमने एक धनावेश लिया है। इससे आर दूरी पर स्थित कोई ए बिंदु है, ठीक है। आर दूरी पर स्थित कोई ए बिंदु है और इसी सीध में बी बिंदु पर एक हमारा परीक्षण आवेश मौजूद है, ठीक है। और इसकी इस ओ से जो दूरी है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है बच्चों, पहले हमें यह पता होना चाहिए हमें निकालना है क्या है, हमें विद्युत विभव निकालना है बच्चों। तो विद्युत विभव अगर मुझे इस पर निकालना है, तो अब ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या लगेगा, बल कार्य करेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर विद्युत बल निकालेंगे। और हमें पता है कि विद्युत बल अगर हम कूलाम के नियम से देखें तो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है के और दोनों आवेशों के गुणा, ठीक है। जैसे क्यू, क्यू नॉट बटे उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या निकल गया, हमारा विद्युत बल निकल गया। अब विद्युत बल निकालने के बाद तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर निकल गया हमारा विद्युत बल, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कि माना कि बिंदु, माना कि बिंदु बी से जो हमारा धनावेश है की ओर, कहाँ से लेके आ रहे हैं हम उसको, हम अनंत से लेके आ रहे हैं। अनंत से जो उसकी सूक्ष्म दूरी है वो हमने क्या लिया, dx लिया। मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात उस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, उस दूरी को हम dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक, एक अन्य बिंदु C तक, अन्य बिंदु C तक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें C तक, कि हमारा जो परीक्षण परीक्षण आवेश था, कौन सा परीक्षण आवेश, धनात्मक Q नॉट, ठीक है, को बल के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध बिंदु बी से, बिंदु बी से सी तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य किसके बराबर होगा बच्चों, वो बराबर होगा W बराबर बल गुणा विस्थापन के। अब देखिए विस्थापन तो कितना हो रहा है यहाँ पर, बल कितना लग रहा है, विद्युत बल है वही बल होगा यहाँ पर, ठीक है। वो हमने क्या निकाला था अभी, के क्यू, क्यू बटे एक्स का वर्ग। अब विस्थापन कितना हो रहा है, अभी अभी हमने देखा कि विस्थापन कितना हो रहा है, ऋणात्मक डी एक्स। तो यहाँ पर जो कार्य होगा, मतलब अगर हम विस्थापन यहाँ पर हम छोटा सा विस्थापन देख रहे हैं, सी बिंदु तक पहुंचा रहे हैं, हमने लिखा है सी बिंदु तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो विस्थापन है ये क्या हो गया हमारा, ये विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, पार्शली होगा, आंशिक होगा। तो अगर हमें पूरे के लिए कार्य निकालना है तो कुल कार्य, या फिर हम यह कह सकते हैं परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने के लिए कार्य, परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से कहाँ तक लाने के लिए, ए तक लाने में कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा W। हम इसको क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, आर दूरी तक लाना है, कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। तो अनंत से आर दूरी तक, ठीक है। ये ऋण यहाँ पर बाहर आ जाएगा, के क्यू 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 एक्स का वर्ग डी एक्स, ठीक है। अब इसका जब हम समाकलन को हल करेंगे तो जो भी यहाँ पर अचर है उन सबको हम कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये बाहर आ गए, ठीक है, क्यू, क्यू का नॉट, ठीक है।
और यहाँ बचे अनंत और आर, dx और x का वर्ग। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा कार्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा कार्य, k q q डैश अपॉन r आ जाएगा। ठीक है, और यही जो कार्य है, यही कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। तो ये हमने क्या कर लिया है, इसको सिद्ध कर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हमने करा भी होगा, देखिए डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर -1 एक्स आ जाएगा, तो वो धन हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट हमारी जो है वो आर, और तो पहले हम रख देंगे यहाँ पर आर, फिर रख देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, 1/r ही बचेगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही यहाँ पर हल करा है। ठीक है, तो देखिए अब हमें एक से ज़्यादा आवेश दे रखे हों, बिंदु आवेश दे रखे हों, उनकी वजह से अगर विद्युत विभव निकालना है, तो बच्चों हमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, विभव क्या है, एक अदिश राशि है। और अदिश राशि में अगर हमें यहाँ पर कुल विद्युत विभव निकालना हो, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, बीज गणितीय गणितीय जोड़ करना पड़ेगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, कुल विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलो मैं हम यहाँ पर मान लेते हैं, यदि कोई आवेश है, जैसे मान लेते हैं कि एक तो धन Q1 है, ठीक है, धन Q2 है, ऋण Q3 है, ये ऐसे ही हम ले रहे हैं। ठीक है, Q4 है। अब इन बिंदु आवेशों की जो ये कूलाम के हैं, ठीक है, कूलाम आवेश के बिंदु आवेशों के क्रमशः दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी है, जैसे मान लेते हैं R1 R2 R3 और R4, क्रमशः क्या है यहाँ पर, दूरी है, क्रमशः दूरी है। तो दूरी है, तो कुल विभव क्या हो जाएगा, तो कुल विभव, देखो बच्चों अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखिए कैसे, 1/, ठीक है, पहले वाले आवेश की वजह से और उसके मध्य की दूरी, ठीक है, दूसरे वाले आवेश की वजह से और उसके मध्य की दूरी, तीसरे वाले आवेश की वजह से और उसके मध्य की दूरी, चौथे वाले आवेश की वजह से और उसके मध्य की दूरी, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये है 1/4πε0, इसकी मान क्या होता है, 9 × 10⁻৯ न्यूटन न्यूटन मीटर का वर्ग बटे कूलाम का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा, अगर बहुत सारे बिंदु आवेश दे रखे हों। तो यही हमारे प्रश्नों के क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।